हाँ जी बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 2 है और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर है एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स या फिर कह सकते हो एप्लीकेशन ऑन इंटीग्रल। आज हमारा जो टारगेट होगा वो पहली एक्सरसाइज है यानी 8.1। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एक्सरसाइज कैसे काम कर रही है, क्या लॉजिक है उसका और क्या मैथोलॉजी है। वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ और उन क्वेश्चनों को डिटेल फॉर्म में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए सभी कैमरा ऑन कर लीजिए बच्चों। हाँ, डाउट क्या क्या बताया था फटाफट वो कंफर्म करिए। एक बार डाउट कंफर्म करें अपने। क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है ना? क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली कुछ खास स्पेशल तो नहीं था, मतलब स्पेशल नहीं था, खास वाली बात तो है ही नहीं। छोटे से पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने थे। क्वेश्चन क्लियर है स्क्रीन पे? कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्लियर है सर। कोई समस्या नहीं ना? गुड। अब देखो बच्चों, मेनली जो हमारे पास बात, मतलब जो मेन कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो मेन कंसेप्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, क्योंकि आप लोगों ने में से कई बच्चों ने पढ़ा नहीं है जो लास्ट क्लास मिस कर गए, है ना? तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने सर्कल के बारे में बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स कैसे निकलता है ना? और एरिया के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? एरिया ऑफ एलिप्स के बाद पैराबोला डिस्कस किया था। यही किया था ना? लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखना है फिगर क्या दे रखा है। तो जब पैराबोला होता है तो हमने एक बात और कही थी कि सिलेबस में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन अलाउ नहीं कर रखी, मतलब जब दो कर्व आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, पर एक कर्व अगर है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। पर पैराबोला याद रखना, जब आप एरिया निकालते हो तो किसका एरिया निकालते हो? क्लोज क्लोज फिगर का एरिया निकल सकता है ना, जो अनक्लोज होगा उसका तो नहीं निकल सकता। तो पैराबोला किस नेचर का होता है? पैराबोला किस टाइप का कर्व है बताइए? पैराबोला इक्वल टू 4ax होता है और दूसरा वाला एक x स्क्वायर का बताया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हाँ जी सर दो टाइप के होते हैं पैराबोला, एक तो होता है राइट हैंड साइड पैराबोला और दूसरा होता है अपर हैंड पैराबोला। जो राइट अच्छा, वाला होता है इक्वल टू 4ax, जो ऊपर अपर होता है उसका होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं पैराबोला का शेप, अगर आपके हिसाब से देखा जाए ठीक, ये हमारा पैराबोला हो गया। अब मैंने बोला पैराबोला हम किसी भी उस कर्व की पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं जो क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। तो ये क्लोज है नहीं, तो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी हमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी क्या? कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 और x एक्सिस पर, और क्या बोला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मुझे कुछ बातें तो समझ में आ गई कि उसने बोला जब x की वैल्यू 2, क्या बोला? x की वैल्यू 2 बताया उसने, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, और x की वैल्यू 4 यानी कुछ ऐसा होगा। ये होगा ना? अरे हाँ या ना बोलो कुछ तो। ये 4, ये 2, ठीक है? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर।
उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, कर्व तो है पर उन लाइन से भी वो क्या है, बाउंड है, और किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और साथ में उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ हमें वो पार्ट निकालना है जो बाउंडेड है, जिसे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया किसका निकलेगा, इस पार्ट का निकलेगा ना, हाँ या ना। यस सर। एरिया सिर्फ इसका पूछ रहा है हमसे। अगर एरियाज का पूछा है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर याद हो आप लोगों को, मैंने कहा था जिसका एरिया निकालते हैं, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट निकालते हैं, वहां स्ट्रिप डालते हैं। क्या डालते हैं कि स्ट्रिप डालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं चेंज फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज, यानी वो एक्सिस के चेंज को डिफाइन करता है। यानी ये पार्ट जिसे हम dx बोलेंगे, क्या बोलेंगे, dx, क्योंकि उसने बोला है ना एक्स एक्सिस पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रखा था, ऊपर वाला। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो ऊपर का भी एरिया निकलता और नीचे का भी निकलता। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना। यस सर। अब हम किस एक्सिस पे काम कर रहे हैं ये बताओ, हम कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे यानी dx। तो हमने क्या सिखाया था कि y लेना होता है, कहां से कहां तक लिमिट है, तो x की लिमिट 2 से लेके 4 तक, ये x है और ये x है, ठीक। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, पर ये ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो y इज इक्वल टू dx। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या, हमने कहा था कि y तो ठीक है, देखो ध्यान से, y क्यों कहा, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, पर किसके अलोंग काम कर रहा है, y के अलोंग काम कर रहा है ना। अरे हाँ या ना, अरे बोलो बच्चों, x का एरिया y के अलोंग काम करता है, ऐसे है ना, हाँ या ना। और जब y पर एक्सिस पे काम होता है तो किसके अलोंग करता है, x अलोंग के, x एक्सिस के अलोंग। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कैमरा ऑन करिए प्लीज और कंफर्म करो। यस सर। अब समझो ध्यान से, ये आपके पास कंडीशन है, ये आपका इलिप्स है, ठीक। अब इस इलिप्स के अंदर बेटा हमारे पास क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ओके। अब ओके एरिया सर। निकालना है, अब बताओ किस एक्सिस पे एरिया निकालूं, एक्स एक्सिस पे एरिया निकालूं या वाई एक्सिस पे निकालूं, जिस पे आप कहो मैं उसी पे एरिया निकालूं, बताओ। सर वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस पे एरिया निकालते हैं। तो वाई एक्सिस पे एरिया किससे निकलेंगे, निकालेंगे इससे निकालेंगे, ठीक। हम्म, इस वाई एक्सिस को आप क्या लिखते हो, डिस्क डी वाई। ये इसलिए लिखा जाता है कि चेंज को डिफाइन करता है, ठीक। तो मेरे पास जो शेडेड एरिया हो गया वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट कर लिया मैंने। मुझे एरिया सारा निकालना है, क्या करना है, एरिया मुझे पूरा निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है।
ठीक, तो ये मुझे पूरा निकालना है, पर मैंने क्या सिखाया था आपको कि फर्स्ट पार्ट पे निकालेंगे। किस पार्ट पे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट पे। तो ये तो 0 0 है, तो 0 से लेकर 4 x dy, और क्वाड्रेंट कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो बच्चों यहां से इक्वेशन जो दे रखी है उस इक्वेशन को मॉडिफाई करो, क्योंकि हमने बोला था जब तक y की टर्म में नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि dy है। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 9, जो भी लिखना हो, 9 यानी 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, इनटू में क्या आएगा? 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू होगी 2/3 प्लस माइनस 2/3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो बच्चों आप जब यहाँ पुट करोगे वैल्यू 0 से 4, सॉरी 0 से 3 होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे काम कर रहे हैं ना। ओके, तो ये 2/3 भी बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर dy। कैमरे ऑन कर ले भाई, सभी को बोला। ये फॉर्मूला क्या पढ़ा था? y/2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 9/2 साइन इनवर्स y/3 और 0। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. अब अगर मैं 3 डालता हूं तो ये 0 हो गया, ये 9/2 हो गया, ये साइन इनवर्स हो गया 3/3, -0 डन। 8/3 9/2 और साइन इनवर्स 1, 8/3 9/2 साइन इनवर्स π/2 होता है। ठीक, तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया? 8, ये 1 और ये 3। तो बच्चों कितना हो गया? पहली तो हुआ, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कैमरा ऑन करो बेटा आदित्य चौहान। अगला डाउट क्या था? 6 और 7। 6 और 7। देखिए 6 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. गुड। बच्चों कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट की बात कही है, पर किसका क्लोज बोल रहा है? एक तो वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, दूसरा कर रहा है x = √3y और सर्कल दिया हुआ ये। तो एज पर आर रिक्वायरमेंट हम क्या बनाएंगे? पहले सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सर्कल। जय हिंद। अब अगर हम सर्कल यहां से बनाते हैं बच्चों, अब सर्कल बन गया हमारा। फिर जो ये वाला पॉइंट गिवन है, ये एक्चुअल में क्या है?
एक्स कल टू वाई है ना, तो ये लाइन ही है ना। Yes, तो sir. जब पॉजिटिव में ये लाइन बनती है तो कैसे शो होती है? कुछ ऐसे ही शो होती है, हाँ या ना? यही होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी उसने बात बोली एक्स एक्सिस, यानी इस एक्सिस पे काम करवाएगा मुझे। किस पे कराएगा? एक्स एक्सिस पे काम करवाएगा। तो मैं एक अब यहां ना प्रॉब्लम हमारे लिए है। क्या प्रॉब्लम है? मैं रेड कलर से शो कर देता हूं, देखो ध्यान से। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है। अब देखो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात क्या थी? एक तो एक्स एक्सिस है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी किस पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एरिया जो निकलेगा, जो भी एरिया निकलेगा वो कहां से निकलेगा? इसी वाले पार्ट का निकलेगा ना, हाँ या ना? कंफर्म करो। Yes, sir. गुड। अब जब इसका एरिया निकलेगा तो पहली प्रॉब्लम क्या हमारे लिए? देखो ये जो लाइन है ये x कल टू रूट 3y, ये जो सर्कल है ये क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यही है। आप अगर नोटिस करोगे ढंग से तो आपके पास कुछ पार्ट है। पहला पार्ट ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ध्यान दोगे पार्ट तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट किससे निकलेगा? किस के हेल्प से निकलेगा? ये जो पार्ट है जो मैंने अभी ग्रीन किया है, ये किसकी हेल्प से निकलेगा? ये लाइन की हेल्प से निकलेगा। वेरी गुड। तो पहली प्रॉब्लम ये 0 0 है, दूसरा ये हमें पता है ये 2 0 है, पर मुझे ये पॉइंट भी निकालना होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जब लाइन और सर्कल आ जाए तो पंगा है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 दिया हुआ है, और मैं यहां से ना वाई की वैल्यू निकालूंगा किस टर्म में? एक्स की टर्म में। एक्स बाई रूट 3 और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 3 4, तो 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, ये इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3। मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है? रूट 3 0 है, हाँ या ना? Yes, sir. इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गया। तो 0 से लेकर रूट 3 वाई डी एक्स, ये कौन दे रहा है? लाइन दे रही है। लाइन कौन सी लाइन है? एक्स कल टू रूट 3 वाई प्लस रूट 3 से लेकर 2 तक, ये कौन दे रहा है? वाई डी एक्स है। ये कौन एरिया दे रहा है? सर्कल। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? जो ग्रीन कलर का फॉर्म है वो किससे निकलेगा? वो निकलेगा लाइन से, और जो येलो कलर का पार्ट है वो किससे निकलेगा? सर्कल से। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. गुड। अब मुझे तो y को x पे कन्वर्ट करना है, तो पहला क्या? लाइन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइन क्या है? ये कन्वर्ट कर लिया ना y की वैल्यू, ये रही ना y की वैल्यू, आपने निकाली है ना।
x बाई √3 dx, और वहां से निकालोगे तो क्या होगा 4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट dx। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? Yes, sir. चलो, अगर ये बात क्लियर होगी तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 √3/2। बच्चों इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसकी भी और लास्ट क्लास की भी, ठीक है? x बाई Okay, sir. a² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2 2 रूट 1/√3 3/2। अगर आप 2 डालते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये कट कर 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, तो √3/2 इंटू 1 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसे काटोगे Yes, sir. तो √3/2 2 पाई साइन इनवर्स ये क्या π/2 हो जाएगा, √3/2 2 साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, कौन से एंगल के बराबर होता है? अरे साइन इनवर्स √3/2 क्या किसके इक्वल होता है? 60 degree. हाँ, π/3। अब यहां ध्यान दो, ये जो पार्ट है ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो पाई में से 2π/3 जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा π/3 ना, स्क्वायर यूनिट। Yes, sir. समझ में आई बात? कोई समस्या, Yes, sir. कोई दिक्कत? चलिए बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है किसी No, को? sir. नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी, एक छोटा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर है, वो हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, पहला तो बच्चों क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ओके, हम सर्कल बना रहे हैं, नेक्स्ट सर्कल ओके है। उसने ना एक बात कही है, देखो ध्यान से, ये यानी x इक्वल टू ये असली गेम खेल दिया उसने। ठीक है, और सर्कल की बात कही है। हमें जो पढ़ना है, जो मेन पार्ट है बेटा, ये तो हो गया रेडियस a। ओके, मैं किस एक्सिस पे काम कर रहा हूं? एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि लाइन क्या दी हुई है? एक्स की दी हुई है। तो मान लो कोई ये पार्ट है, ठीक, ये जो x=2 है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है a/√2 और 0, यही शो कर रहा है ना ये पॉइंट? Yes, sir. ये पॉइंट ये दिखा रहा है और ये हमें पता है। अब आप लोग मुझे
ये बताएं कि इन दोनों में से ये फर्स्ट पार्ट मान लो और ये क्या मान लो सेकंड पार्ट, दोनों में से स्मॉलर पार्ट कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला, बताओ। सेकंड। सेकंड। कैसे? ऐसा क्यों बोला आपने? सो फिगर से। फिगर से? देखो ध्यान से, आपको पता है अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूँ, उसको क्या मानता हूँ, 1 मान लेता हूँ, ठीक। और 1 बाई अगर मैं 2 करूं तो हाफ आएगा, यस। यस सर। 0.5। 1 बाई 3 होगा तो क्या होगा, 0.33। 0.33। 1 बाई 4 होगा तो 0.25, यस। पर अगर अपॉन में बेटा √2 है तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.432। आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वो टुवर्ड द ओरिजिन होगा। क्या होगा, ओरिजिन की ओर होगा। ओरिजिन की तरफ। नीचे जैसे जैसे क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, वो उतना छोटा होता जाएगा और किसके पास खसकेगा, ओरिजिन पे। तो हाफ पे वो मिडल पे है। अगर ये वैल्यू हाफ से कम है तो किधर होगी, इधर ही दिखाएगी ना, हाँ या ना? यस सर। अरे तो यस जो सर। हाँ, जो इसका पार्ट होगा सेकंड वाला, वही तो स्मॉल पार्ट होल्ड करेगा। क्यों करेगा, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ही पार्ट स्मॉल पार्ट होगा, क्यों होगा, ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे काम करता हूँ, किस पे काम करता हूँ, एक्स एक्सिस पे, ये dx है, तो आप समझदार हो, ये तो बकवास था, सब समझाने के लिए था, ठीक। हाँ जी, तो बच्चों क्या होगा, a/√2 से लेकर a y dx और 2 से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। और y की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकालोगे तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस √a² माइनस x²। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, a/√2 a² माइनस x² dx, और इसके आगे फॉर्मूला डाल के कर सकते हो खुद, क्या कराऊं, सर कर लेंगे। कर लोगे, डू बाई यस सर। योरसेल्फ। मैं आज ओके हाँ बच्चों, तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। आज का इतना ही काफी है, और हाँ आज मैं दोनों क्लास की, आज की भी और लास्ट क्लास की वीडियो भेज दूंगा। जिस बच्चों को डाउट हो वो मुझे प्री इन्फॉर्म कर देना, जिससे कि मैं बैकअप क्लास आपके अरेंज कर सकूं, ठीक है, कि 1-2 क्लास में आपका टॉपिक ओवर हो जाए। ऑफलाइन क्लास एज पर शेड्यूल्ड है, बस चलती रहेगी बस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन?